स्वाभाविक सी बात है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहाँ स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर सकते जी। बच्चे स्वभावतः फजी होते हैं, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। कुरकुरे नए कितने पैक्ड फूड है वो ऑफर करते हैं और वो कहीं ना कहीं फ्राई किए, आप उसको बॉइल्ड जो है उस रूप में भी खाते हैं और फ्राई करके भी दे सकते हैं और बच्चों को बहुत पसंद है। और एक बैलेंस है वो प्रोटीन का, पैसा खर्च करना पड़ता है कि सामान्यतः उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो यही है कि बच्चे को भेजे ही ना। मैंने आज तक हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको बिना कोई लैक्सेटिव, बिना किसी तरह का कोई परगेटिव दिए हुए, सिर्फ वाटर कंटेंट जो है, जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाकर उसको करेक्ट कर दिया है। फिर से सेहत सांची में आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शकों। आज हमारे साथ फिर से डॉक्टर लोकेश हमारे स्टूडियो में हैं, जो कि एमडी हैं बाल एवं शिशु रोग पर आयुर्वेद कॉलेज में, यहाँ पर शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रीवा में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा पीएचडी भी हैं बाल एवं शिशु रोग पर। हमने पिछले एपिसोड में इनसे बात किया था कि बच्चों की इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता क्यों कम है। जिन लोगों ने हमारा ये एपिसोड नहीं देखा हो वो हमारे प्लेलिस्ट पे जाके इस एपिसोड को देख सकते हैं कि आयुर्वेद में बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में क्या बातें कही गई हैं और मॉडर्न साइंस में क्या बातें कही गई हैं, हम बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा कैसे रख सकते हैं। आज हम डॉक्टर लोकेश जी से बात करेंगे कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं या 5 से 10 या 15 बरस तक के बच्चे हैं, उनमें जो कॉमन डिजीज होती हैं, जो एक कॉमन सी बीमारियां आ जाती हैं, उनका प्रिवेंशन कैसे करें, उनकी रोकथाम कैसे करें, और यदि हो जाती हैं तो उनके हमारे पास कौन से ऐसे आयुर्वेद में और घरेलू उपचार कौन से हैं जिनको कि अपनाकर हम अपने बच्चों को स्वस्थ रख सकें। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर लोकेश जी आपका। नमस्कार डॉक्टर लोकेश जी, आपसे शुरुआत इस बात में इस प्रश्न से करना चाहता हूं कि जो 5 साल तक के बच्चे हैं, जैसा कि आपने बताया था कि आयुर्वेद में 5 साल तक के बच्चों को भी और मॉडर्न साइंस में भी बहुत कमजोर माना गया है, मतलब जल्दी उन पे अटैक होता है किसी भी चीज का, बीमारियों का। तो कैसे हम उनकी रोकथाम करें कि वो बीमारियां उनको कम लगें? पिछली बार जब आपके साथ बैठना हुआ था और इम्यूनिटी के बारे में चर्चा हुई थी आपसे, काफी लंबा डिस्कशन हुआ था इस पे। अब स्वाभाविक सी बात है कि हम 5 साल की एज को, जिसको हम डेलिकेट एज है, और छोटी मोटी बीमारियां जो बच्चों में होती रहती है, और कई बार वो छोटी मोटी बीमारियां ही उनके डेथ का कारण बनती हैं जी। तो हमें क्या है कि ऐसे बच्चों को इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग या ऐसे उनके खान पान में चेंजेस करने हैं जिससे कि वो स्वस्थ रहे, उनकी इम्यूनिटी अच्छी रहे और भविष्य में वो बीमार ना पड़े जी। सबसे पहले तो हमें, जब हम बच्चों को भोजन की बात करते हैं या जब थाली की बात करते हैं, हम बड़ों के लिए भी कहते हैं कि मल्टी कलर जो थाली होनी चाहिए मल्टी कलर होनी चाहिए। होता क्या है, सोसाइटी में बच्चों को आलू बहुत पसंद है, बच्चों को मीठा पसंद है, बच्चे जो हैं हम पेरेंट्स क्या है कि जो पसंद है, और कई बार तो ऐसा होता है कि हम बच्चे स्वभावतः फजी होते हैं, ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होगी। ये नहीं हम खाना, एक चीज हम देंगे वो कभी नहीं खाएंगे, एक फूड हम आपको ऑफर करें नहीं खाएंगे। बच्चे तो स्वाभाविक रूप से वो तो फजी होते हैं, नेचर ही ऐसा होता है, चंचल भी होते हैं, चंचल होते हैं, उनको हमेशा अलग बदल के चाहिए। लेकिन आज समाज के अंदर ऐसी स्थिति है, यदि पेरेंट्स दोनों कामकाजी हैं तब तो बहुत विचित्र स्थिति है उस घर की, क्योंकि फिर तो उसको डब्बा बंद फूड, जिसको पैक्ड फूड कहते हैं, उस पर डिपेंडेंट है। हम खुद से उसको चिप्स, कुरकुरे नए कितने पैक्ड फूड है वो ऑफर करते हैं और वो कहीं ना कहीं डिजीज को लेके आता है। क्योंकि जब आप उसके रैपर को जब पढ़ेंगे, देखेंगे, उसमें लगभग हर फूड में जो है आपको एक तथाकथित, जो आजकल आप पहले चाइनीज फूड में यूज होता था अजीनोमोटो, आज हर जो पैक्ड फूड है उसमें पड़ा हुआ है। वो टेस्ट बड को पैरालाइज करता है, टेस्ट समझ में नहीं आता है, बच्चे खाए जाते हैं। हमें एक बैलेंस फूड देना पड़ेगा और वो शुरुआत होगी आपके किचन से। थोड़ा कार्ब को घटाएं, बच्चों को खेलने के लिए बाहर भेजें, आउटडोर गेम्स के लिए भेजें, मत चिंता करें, बीमार पड़ेंगे ठीक होंगे। जब बीमार पड़ेंगे तभी उनके अंदर इम्यूनिटी डेवलप होगी।
हम बीमार पड़ने के डर से यदि बाहर नहीं भेजते हैं तो ये हमारी कमी है। ओवर प्रोटेक्टिव हो रहे हैं आजकल, हम हो गए हैं जी। इस बिंद में कुछ चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी। वस्तुतः मैं बिंद का नहीं हूँ, लेकिन कुछ फूड आइटम जो ऐसे हैं जो कि मैं अपनी क्लिनिक में, अपनी ओपीडी में बोलता हूँ। प्रोटीन चाहिए बच्चों को। सबको मालूम होना चाहिए कि एंजाइम भी प्रोटीनीशियस है, हार्मोन भी प्रोटीनीशियस है, बॉडी बिल्डिंग मटेरियल भी प्रोटीन है। प्रोटीन चाहिए। यदि प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन, हेल्दी प्रोटीन मिलता है तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। लेकिन विडंबना देखिए कि हम सिर्फ तुअर खाते हैं। प्रोटीन के नाम पे बहुत सारे दाल हैं, हर दाल में अलग अलग एमाइनो एसिड्स पाया जाता है, अलग अलग उसकी रोल है बॉडी में जी। और यहाँ पे एक ट्रेडिशनल फूड है, आप सब जानते हैं, इंद्रहर, जिसकी इंद्रहर की कढ़ी बनती है जी। और वो एक ऐसा फूड है जिसकी सब्जी भी बनती है, जिसकी कढ़ी भी बनती है, और जिसको आप बिना फ्राई किए आप उसको बॉइल्ड जो है उस रूप में भी खाते हैं और फ्राई करके भी दे सकते हैं, और बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों को पसंद है। और एक बैलेंस है वो प्रोटीन का। हाँ। मैं बोलता हूं हर पेरेंट्स को कि आप उनको इंद्रहर दीजिए, ना हो सके तो सप्ताह में, मैं तो ये कहता हूं कि रोज दीजिए। रोज कम से कम 2 कटोरी दाल दीजिए। दाल के अलावा सप्ताह में 2 बार तो इंद्रहर दीजिए, उसको सब तरह के प्रोटीन मिल जाए। एक दूसरी चीज है जो कि कभी हमने ध्यान नहीं दिया, धीरे धीरे वो प्रचलन से गायब होता जा रहा है बिंद में, बुकनी बनती है। हल्दी बेस्ट इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। बुकनी उस फॉर्म में क्यों दिया जाता है, कभी कितने साइंटिफिक हमारे थे पूर्वज। बुकनी का एक सामान्य प्रोसेस हम सबको मालूम है कि पहले हल्दी को धोते हैं, सुखाते हैं, फिर घी में रोस्ट करते हैं, उसमें कुछ अजवाइन और नमक वगैरह डाल के पाउडर बनाते हैं। कभी किसी ने सोचा कि इसी फॉर्म में क्यों देते हैं, क्यों नहीं हल्दी को ऐसे ही खा लेते हैं, हल्दी का पाउडर। एक्चुअली हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो बॉडी में जाके काम करता है, करक्यूमिन, वो वाटर सोल्यूबल है ही नहीं। आपने देखा होगा कई लोगों को जो कि हल्दी पाउडर फाँक कर ऊपर से पानी पी लेते हैं, कोई मतलब नहीं है। ऐसे हल्दी खाने का कोई मतलब ही नहीं है। वो जैसे जाएगा उसी फॉर्म में एक्सक्रीट हो जाएगा। हल्दी का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो फैट सोल्यूबल है, और हमारे पूर्वज जो थे वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। वो जानते थे कि हल्दी को जब तक हम किसी भी फैट के साथ रोस्ट नहीं करेंगे, मिक्स नहीं करेंगे, तब तक उस हल्दी का फायदा हमें नहीं होगा। इसलिए बुकनी में क्या होता है कि हम हल्दी को, चाहे घी हो चाहे तेल हो, उसके साथ फ्राई करते हैं, और फिर उसमें उसके एक्शन को और थोड़ा एग्रीवेट करने के लिए और थोड़ा सा पैलेटेबल भी बनाने के लिए। हल्दी सिर्फ ऐसे खाइए तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब उसमें काला नमक आ गया तो दीपन पाचन का काम करता है, उसमें अजवाइन आ गया तो वो भी दीपन पाचन का काम करता है और टेस्ट को इनहांस कर देता है। तो हम बच्चों को ये 2 चीजें तो कर ही सकते हैं घर से। हम लोगों को ध्यान है कि हम लोग छोटे में ये हल्दी को रोटी पे लगा के घी, और वैसे जैसे आपने बताया रोस्ट करके फिर घी लगा के उसका वो बना के, और जैसे आजकल रोल आजकल उसकी जगह जो है ना टोमेटो सॉस ने ले लिया और सेजवान सॉस ने ले लिया, जो कि टोटली अनहेल्दी है। भाई रेड कलर जरूरी है, आई के लिए भी जरूरी है, बॉडी के लिए भी जरूरी है, लेकिन जब टमाटर हमारे पास फ्रेश अवेलेबल है तो हम क्यों टोमेटो सॉस यूज करें, सेजवान सॉस यूज करें। तो ये 2 चीजें तो हम अपने और डेली बेसिस पे अपने जो थाली है वहां पे डाल सकते हैं, और इसका एक अच्छा इम्पैक्ट बच्चों के हेल्थ पे पड़ता है। आजकल हम देखते हैं कि बच्चे ओबेज हो रहे हैं, छोटे छोटे डिजीज, जो जैसे अभी चर्चा चल रही थी कि बच्चे जो हैं 2 तरह की सोसाइटी में देखने को मिल रहा है। एक वो है जिनके पास खाने को कुछ नहीं है तो वो कुपोषित है, और एक अपर क्लास वो है जिसके पास खाने के लिए बहुत कुछ है और वो बच्चे जो है ओबेज हो रहे हैं। वो भी एक तरह से कुपोषित ही कहा जाएगा। हाँ, असम्यक कुपोषण है, कुपोषण नहीं कह सकते, असम्यक पोषण कह सकते हैं, मतलब क्योंकि बैलेंस डाइट जो होना चाहिए वो नहीं है। अब ओबेज है तो मैं तो उनको ये कहूंगा कि उनको आउटडोर गेम्स के लिए भेजो। जो कुपोषित हैं उनके लिए मैंने बोला कि आप प्रोटीन का इंटेक बढ़ाओ। इसके अलावा भी सर्दी खांसी बुखार हो रहा है, घर में हमारे किचन में बहुत सारी चीजें हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं।
तुलसी है, आपको काली मिर्च है, दालचीनी है। बीच में आपको याद होगा कि कोविड काल में एक गोल्डन मिल्क का कंसेप्ट चला था। जी। हम जो बच्चों को बाहर का पैक्ड हेल्थ ड्रिंक देते हैं, जिसके बारे में पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है और वो बच्चों के लिए हेल्दी नहीं है। वो हेल्दी ड्रिंक के नाम पे टोटली अनहेल्दी है। हम गोल्डन मिल्क दे सकते हैं। गोल्डन मिल्क भी उसी कंसेप्ट पे है कि हल्दी जो है, करक्यूमिन जो है, वो फैट के साथ ही सॉल्युबल है। इसलिए दूध में डाल के, हाँ, दूध में जब हल्दी डाल के, और सिर्फ डालना नहीं है, मिक्स ही नहीं करना है, बल्कि एक प्रॉपर वे होता है जो हम लोग बताते हैं पेशेंट को कि दूध में एक बॉयल आने दो, फिर हल्दी डालो, फिर एक बॉयल आने दो, और थोड़ा सा उसके और भी जो इफेक्ट को इन्हांस करने के लिए हम लोग बोलते हैं कि 2 चुटकी सौंठ डाल दो। और फिर बच्चे को दो। बेस्ट हेल्थ ड्रिंक है, उससे अच्छा हेल्थ ड्रिंक हो ही नहीं सकता। हम यहाँ नहीं करते हैं, यूरोप में ये न जाने कितने $, में आज रेस्टोरेंट में दिया जा रहा है, और यूरोपियन पेरेंट्स इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। विडंबना भारत की है कि हमारी धरोहर पश्चिम अपना रहा है और हम पश्चिम को अपना रहे हैं। डॉक्टर साहब, अपन ने बात किया जैसे 5 साल या 6 साल तक के बच्चों की। अब एक चलन और है आज का, जो सामाजिक ताना बाना है, पढ़ाई का प्रेशर बच्चों पे बहुत है, और जनरली हम देखते हैं कि जब 7th 8th क्लास से ही बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना प्रेशर आता है कि वो ट्यूशन, उसके बाद उनका फिर आगे कौन सा सब्जेक्ट लेना है, फिर उसकी तैयारी, फिर गर्मियों में भी वही, वो बचपना अपना अच्छे से फील नहीं कर पाते हैं। अब वो सामाजिक ताना बाना चूंकि ऐसा हो चुका है कि इसको हम ज्यादा बदल भी नहीं सकते हैं, तो वो बच्चे जो लगातार आउटडोर गेम्स पे नहीं जा पाते हैं, पढ़ाई में ज्यादा फोकस करते हैं, उनके लिए अपनी हेल्थ को बचा के रखना, अच्छा बना के रखना, उसके लिए सामान्य जीवन शैली क्या होनी चाहिए उनकी, या खान पान जो हमारे घरों पे हमें रहे? अभी भारत सरकार ने कुछ प्रयास किए, जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें हमने जो है, हम सब देखते हैं कि उनके एज स्पेसिफिक काफ़ी कुछ एक्टिविटीज़ ऐड किया गया है जी। लेकिन शायद जब मैं बचपन में था, जब मैं पढ़ता था, तो मुझे याद है कि मैंने प्री स्कूलिंग नहीं की। आज बच्चे जो हैं, जिस स्कूल में उनको स्कूल जाना चाहिए, जो हमारा आयुर्वेदिक क्लासिक्स कहता है कि 5वें वर्ष से अक्षर लेखन आरंभ, 5वें वर्ष से बच्चों को अक्षर लेखन पढ़ाने के लिए भेजना चाहिए। आज 2 साल में 2.5 साल में आज 2-2.5 साल में भेजते हैं, हम भेजना शुरू कर। लेकिन वेस्ट में ऐसा नहीं। फिर मैं वेस्ट की, जिसकी हम नकल करते हैं, मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। आप वेस्ट में जाके देखिए, प्री स्कूलिंग बहुत महंगी है। वहाँ प्री स्कूल के लिए आपको इतना पैसा खर्च करना पड़ता है कि सामान्यतः उसके पीछे का जो कंसेप्ट है वो यही है कि बच्चे को भेजे ही ना। और इस पे एक, जब हम मॉडर्न की एक बुक है, इलिंगवर्थ की है, नॉर्मल एंड एबनॉर्मल चाइल्ड, जब उसकी बात करते हैं, उसमें 10,000 बच्चों का एक सैंपल सर्वे है। उसमें आया भी है कि जिन बच्चों की स्कूलिंग 4.5 साल से पहले होती है, वो मैथमेटिक्स में कमजोर होते हैं उन बच्चों के कंपैरिजन में जिनकी स्कूलिंग 4.5 साल के बाद शुरू होती है। और हमारे यहाँ तो 3000 साल पहले बोला कि 5वें वर्ष से अक्षर लेखन आरंभ। हम कब समझेंगे इस चीज को? हम पेरेंट्स ने अपने बच्चों को अपनी इच्छाएं जो हम अपने समय में पूरा नहीं कर पाए, उसका सोर्स बना लिया है। हम डॉक्टर बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। हम इंजीनियर बनना नहीं चाहते थे, हम नहीं बन पाए। और हमने क्या किया? अपनी इच्छाओं को बच्चों को ऊपर ला दिया। एक तो 4 साल का नर्सरी, आई थिंक उसके पहले प्ले, फिर नर्सरी, प्ले से शुरू होता है। प्ले, नर्सरी, KG1, KG2, ये 4 साल हमने क्या किया उनके साथ? एक एक्स्ट्रा बर्डन उसके अंदर डाल दिया। 2 साल की एज में जब उसको खेलना चाहिए था, जब उसका काम ही खेलना था, उस समय से उसके अंदर एक प्रेशर जो डेवलप कर दिया। और वो बच्चा, दूसरी चीजें क्या है कि मैं हमेशा पेरेंट्स से बोलता हूं अपने OPD में कि बच्चों की हर फरमाइश मना पूरी करें। आजकल क्या है कि हम बच्चों की हर डिमांड को, उसने डिमांड किया नहीं, विदिन अ आवर उसको कंप्लीट करते हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि बच्चों ने कभी उन्होंने ना सुनना या हार नहीं बच्चों को अभाव में पलने दीजिए।
कुछ अभाव होनी चाहिए। ये उसके टोटल जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। आज हम बच्चों को उनकी डिमांड जैसे ही पूरी करना शुरू करते हैं, हर नैतिक अनैतिक, कई बार पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं। वो बोला कि हेल्थ तो अच्छा है, नहीं खाना नहीं खाता है। हम बोले चिप्स खाता है, कुरकुरे खाता है कहाँ से लाया? तो हमने दिया। हमने बोला कि क्या वो जन्म लिया था उसको कुरकुरे का टेस्ट मालूम था? नहीं मालूम था। तो बच्चों को कुछ चीजों के लिए रिस्ट्रिक्ट भी करिए, हर डिमांड पूरी मत करिए, क्योंकि जब ऐसे बच्चे बड़े होते हैं और फिर जो उनकी एक जो सोच लेकर वो आगे बढ़ते हैं और जब वो पूरा नहीं होता, तो फिर ऐसे आज हम देखते हैं ना, न्यू कमर्स जो हैं, जो बच्चे कोटा या बड़े शहरों में रह के तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? हमने अपनी आकांक्षाओं का बोझ उनके ऊपर डाला। हम जो नहीं बन पाए वो हम उनसे करवाना चाहते हैं, उनकी सारी डिमांड पूरी की, लेकिन जब वो उसमें सक्सेसफुल नहीं होते तो डिप्रेशन में जाते हैं। और बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ बच्चे इनमें से ऐसे भी होते हैं जो सुसाइड करते हैं। तो हमें निश्चित रूप से बच्चों को बच्चे ही रहने देना चाहिए, उनको अभावों में पलना सिखाइए, हर डिमांड पूरी मत करिए। एक रिक्वेस्ट है मेरी, हर पेरेंट से रिक्वेस्ट है कि सारी डिमांड जो उचित है उसको पूरा करें, जो अनुचित है उसको ना पूरा करें। तो ये स्वास्थ्य के लिए अपन क्या करें? जैसे बच्चे पढ़ने जाते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, खेलने का समय मिलता नहीं है, और अब ये आप एक बात तो आपने बताई कि जो पैक्ड फूड है उससे आपको बचना है। ये हालांकि सारे पेरेंट्स को मालूम है, लेकिन पेरेंट्स जाते हैं वहीं पे दे देते हैं। पर हम किचन से, जो माएँ हैं जो थोड़ा सेंसिटिव हैं और सोचती हैं अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए, किचन में हमारे ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हम बच्चों को रेगुलर दें ताकि उनका स्वास्थ्य भी ठीक रहे और वो पढ़ाई भी अच्छे से कर सके? कुछ चीजें जैसे मैंने बोला कि हल्दी का यूज बोला, अजवाइन का यूज कर सकते हैं, एक अच्छा कार्बोनेटिव है, एक अच्छा, आजकल क्या है बच्चे, ठीक है हो सकता है इस इंटरव्यू के बाद से कुछ पेरेंट्स में परिवर्तन है कुछ, लेकिन कई बार वो पैक्ड फूड तो लेंगे ही लेंगे, तो हम अजवाइन का यूज कर सकते हैं। अजवाइन जो है एक अच्छा कार्बोनेटिव है, जो कुछ बच्चों में जो गैस वगैरह की समस्या होती है वो है। एक सबसे बड़ी जो सोसाइटी में जो मैं देखता हूँ वो क्या है कि कॉन्स्टिपेशन बच्चों में बहुत ज्यादा मिल रहा है, बहुत ज्यादा। और आई थिंक मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं उसमें से हर 5 में से 3 बच्चे, ये एक बड़ा रेशियो है जिनको कॉन्स्टिपेशन होता है, और वो सिर्फ फूड हैबिट के चेंज करने से करेक्ट हो जाता है। और आप देखेंगे ऐसे बच्चे जो है क्या, वाटर इंटेक कम होता है। मैंने आज तक हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको बिना कोई लैक्सेटिव, बिना किसी तरह का कोई परगेटिव दिए हुए, सिर्फ वाटर कंटेंट जो है, जो वाटर इंटेक है उसको बढ़ाकर उसको करेक्ट कर दिया है। तो हमें उसको भी देखना है। इसके अलावा एक हमारे घर, हम सभी के घर के आसपास गुड़ुची मिलता है। गुड़ुची हाँ, आपने देखा होगा, आप सबको शायद नहीं मालूम कि बहुत अच्छा मेद्य है। वो इम्यूनोमॉड्यूलेटर तो है ही, कोविड काल में हमने उसका उपयोग संसमनी बटी और उसके रूप में किया। लेकिन आचार्य चरक ने उसको श्रेष्ठ मेद्य के रूप में माना है। मीन्स उससे मेधा शक्ति बढ़ती है। बच्चों की जो एक हम कहते हैं ना कि हम नया कहाँ एंटी एंजाइटी ड्रग, जो बच्चे एंजाइटी से, उनको सिर्फ गुड़ुची का प्रयोग किसी भी रूप में कर सकते हैं। उसको पीस कर स्वरस के रूप में कर ले, उसका चूर्ण बना के कर ले। वो हो सकता है घर में हमारे मुलेठी पड़ी हुई है, हमारे किचन में मुलेठी होती है जी। मुलेठी का उपयोग करिए। मुलेठी ना सिर्फ इम्यूनोमॉड्यूलेटर है, मैं कुछ वैसे ड्रग बता रहा हूं जो कि मल्टीपल एक्शन है हमारे यहाँ, जो वो ना सिर्फ मेद्य है बल्कि अच्छा लैक्सेटिव है और अच्छा मेद्य है। वो भी मिद्य थोड़ा सा और बताइए, मिद्य किसको कहते हैं आप? मिद्य हो गया जो ब्रेन की इफिकेसी को, जिसको हम आईक्यू लेवल को कहते हैं ना, उसको इनहांस करता है। अच्छा। जिसके लिए हम दिन रात भागते फिरते हैं कि हमारे बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा नहीं है, क्या करें कि उसके पढ़ने की याददाश्त अच्छी हो जाए। मैं उस लेवल पे बात कर रहा हूँ। मुलेठी बहुत अच्छा मेद्य तो कैसे सेवन करना चाहिए? चूर्ण बना के ले सकते हैं। चूर्ण बनाकर उसको दूध के अंदर रात में सोते समय
बच्चों को हम दूध देते हैं, 1 गिलास दूध के अंदर 1 चम्मच मुलेठी डालें और उसको रात में जो हेल्थ ड्रिंक में जो हम बोल रहे हैं कि हेल्थ ड्रिंक का सब्स्टिट्यूट ये है मुलेठी। आप सुबह में आप हल्दी वाली दूध दीजिए, गोल्डन मिल्क जिसको कहते हैं, रात को जब आप देते हैं या शाम में जब देते हैं आप मुलेठी की दूध दीजिए, मुलेठी मिक्स करके। ऐसे ही कई बार क्या होता है कि हम छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे जो होते हैं उनको पेट दर्द होता है, मदर आके बोलती है हमारे पास हींग पड़ा हुआ है, सिंपल सा हींग लिया, पानी में घोला, नाभि के आसपास लेप लगा दिया। हाँ। आप देखते होंगे हमारी दादी नानी जो थी वो करती थी और बच्चे ठीक भी हो जाते थे। हमारे घर में जायफल पड़ा हुआ है, यदि बच्चों को लूज मोशन हो रहा है, सिंपल सा जायफल को घिसकर आप उसको चटा दीजिए, वो रुक जाएगा, बहुत अच्छा संग्राही है। ऐसे पिपली है, पिपली, हाँ, सर्दी खांसी बुखार होता है, पिपली आप चाहे तो पिपली को दूध में डालकर, ये हमारे गरम मसाला में है पड़ा हुआ, आप उसको पिपली को दूध में उबालकर, 1 पिपली लिया उसको उबाल के उसको पिलाए, अगले दिन एकदम सारा सर्दी खांसी बुखार जो है, जो जनरल फ्लू जिसको कहते हैं, करेक्ट हो जाएगा। मरीच है हमारे घर में, उसका भी यही रोल है। यदि बहुत ज्यादा हो गया तो अदरक पड़ा हुआ है, घर में गुड़ पड़ा हुआ है, अदरक को कद्दूकस किया, अदरक का रस तो देते ही हैं, गुड़ अदरक कहते हैं, अदरक को कद्दूकस किया, कढ़ाई गरम की, 1 चम्मच देसी घी डाला, अदरक को थोड़ा रोस्ट किया, ऊपर से गुड़ डाला और उसको पाक हलवे की तरह बना लिया, आधा चम्मच सुबह शाम दूध के साथ ले लिया। बहुत सारी बीमारियां तो अपने आप खत्म हो जाएंगी, हमें किसी डॉक्टर के पास हमारे तक आने की आवश्यकता ही नहीं है। ऐसे छोटी छोटी रेमेडी है जो कि हमारे किचन में है, जिसको हम नहीं जानते, जिसको हम अप्लाई नहीं करते। हमारी दादी नानी जानती थी, मैं उनको रिस्पेक्ट देता हूँ, वो बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, उनको इनकी बहुत अच्छी जानकारी थी और वो इसका यूज करते थे और कराते थे। बच्चों की सांस फूलने लगती, जिसकी अभी बात हो रही थी, इस सीजन में क्या होता है कि जनरली जिसको कहते हैं पसली चलना, हम इनहेलर का यूज करने के, इनहेलर हो गया, वेपोराइज करते हैं। बहुत अच्छा, अपने पास सरसों तेल है, सरसों तेल में थोड़ा सेंधा नमक मिलाइए, हल्का सा गर्म करिए, पूरे उसके छाती को खोलिए, चेस्ट पे उसका अप्लाई करिए और कपड़े को गर्म करके या हॉट वाटर बैग से आप सेक दीजिए। मुश्किल से 10 मिनट के अंदर जितना कफ होगा उसके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पड़ा हुआ वो पिघलेगा और एक बाउट के साथ वो निकल जाएगा और तत्काल उसको आराम मिल जाएगा। इतनी छोटी छोटी चीजें हैं जो कि हम घर में पड़ी हुई है, उससे हम चिकित्सा कर सकते हैं। बस हो सकता है किया भी जाता हो, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें हैं जिससे कि हम बच्चों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बच्चों को काफी अच्छा हेल्थ दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, 2 चीजें और हैं मेरी चलते चलते। एक तो ये कि आजकल बच्चों की नजर भी कमजोर है काफी, मतलब छोटे छोटे बच्चों को चश्मा लगता है, तो नजर को कैसे हम क्योंकि अब जो चीजें हो रही हैं, मतलब जो लाइफस्टाइल उनकी आ गई है, मोबाइल कहीं कहीं जरूरी भी है उनके लिए, टीवी और लैपटॉप जरूरी भी है, तो फर्क तो पड़ता है आंखों में। दूसरा, बरसात में सामान्य स्वास्थ्य को कैसे बरकरार रखें, स्पेशली बरसात में और बच्चों के, तो कैसे घरेलू उपचार कुछ हो, या नजर को लेके भी, आंख को लेके भी कुछ घरेलू उपचार, वो आप चलते चलते बता दीजिए हमें। स्वाभाविक सी बात है कि हम जिस परिवेश में रह रहे हैं वहां स्क्रीन टाइम को कम नहीं कर सकते जी। कोशिश करेंगे तो स्क्रीन टाइम जो एसेंशियल है उसको छोड़ के थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी बंद नहीं कर सकते। ये एक सच्चाई है आज की सोसाइटी की जी। और इसके लिए यदि फिर मैं घरेलू उपचार की बात करूं, घरेलू ही, तो गोघृत बहुत अच्छा है, बच्चों को गोघृत देना चाहिए। गाय का घी, अच्छा, गाय का घी जो है, फिर उसी हेल्थ ड्रिंक के अंदर यदि हम यष्टि मधु दे रहे हैं या फिर हल्दी दे रहे हैं, उसमें 1 चम्मच गोघृत भी ऐड कर दें। गोघृत बहुत अच्छा चक्षुष है, आंखों के लिए है वो जो है। और जनरली होता क्या है, ये स्क्रीन टाइम बढ़ने के साथ साथ ज्यादातर क्या हो रहा है कि कंप्यूटर विजन सिंड्रोम, ड्राइनेस, इचिंग, और तेल भी आजकल बच्चे नहीं लगाते। हाँ, तेल भी नहीं लगाते। वो सारी, पहले काजल लगाते थे, आजकल तो डॉक्टर देखते ही काजल मना करते हैं, लेकिन वो काजल बनते कैसा था पहले वो सोचना होगा। आज जो मार्केट में मिल रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो ट्रेडिशनली बनता था वो काफी साइंटिफिक था। तो एक तो हम गोघृत का यूज कर सकते हैं, दूसरा एक सिंपल सा चक्षुष द्रव्य है जो कि हर व्यक्ति जानता है, त्रिफला जी। त्रिफला का हम सेवन करा सकते हैं। त्रिफला से हम आई वॉश कर सकते हैं। सिंपल सा रात में
थोड़ा सा हल्के ल्यूकवार्म वाटर के अंदर 1 चम्मच त्रिफला डाला, सुबह उसको हाथों से मसल के, साफ हाथ से मसला, उसको कपड़े से छाना, उससे आई वॉश करें। दिन में 1 बार कर सकते हैं और त्रिफला का सेवन करें। ये काफी अच्छा चक्षुष है। इसके अलावा बहुत सारी आयुर्वेदिक प्रोसीजर्स है जिससे कि हम चश्मा भी उतरवाते हैं बच्चों की। यदि बच्चों में तर्पण वगैरह की ऐसी क्रियाएं हैं जिसके द्वारा त्रिफलाकृत वगैरह का उसमें यूज होता है, लेकिन वो एक लंबी प्रोसीजर है, वो एक इंस्टीट्यूशनल प्रोसीजर है। लेकिन हम घर पे सिर्फ त्रिफला का और गोघृत का यूज करके अपने बच्चों के आंखों को सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरी, जहां तक इस सीजनल व्याधि डिजीज की बात हो रही है इस बरसात में, 2-3 चीजें जो हमारी संहिताओं में कही गई है, जो ऋतुचर्या जिसको कहते हैं, ऋतुचर्या माने हर ऋतु के अनुसार एक अलग जीवन शैली बताई गई है। थोड़ा सा लाइट भोजन करें, ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इस सीजन में क्या होता है कि अग्नि मंद होती है और इम्यूनिटी कमजोर होती है। 2 चीजें हैं। तो क्या है, जो भोजन हम करेंगे वो भोजन पर्याप्त रूप से पचेगा नहीं है। और ये हम आप सब फील करते हैं कि यदि जब भी हम थोड़ा सा भी इस सीजन में एक्स्ट्रा भूख से थोड़ा सा भी ज्यादा खाया तो ये समस्या होगी। तो भूख से थोड़ा सा, यदि हमें 4 रोटी की भूख है तो हम 3 रोटी खाएं, स्वस्थ रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 3 खाएं, मतलब कम खाएं थोड़ा सा। हाँ, भूख से 1/4 कम खाएं। दूसरा चीज जो है, इस सीजन में वाटर बॉर्न डिजीज होती है, तो जहां तक हो सके थोड़ा सा गुनगुना पानी पिए। या तो सबसे तो अच्छा हमारे आयुर्वेद में कहा गया है कि पानी को गर्म करे, जल को उष्ण करे और फिर स्वाभाविक रूप से शीतल होने दें। और फिर उस उष्णोदक का पान करें। उष्णोदक का करें या उष्णोदक को शीतल करके पान करें। यदि ये 2 चीजें हम करते हैं, भूख से थोड़ा कम, और तीसरी चीजें जो हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो दिन में सोते हैं। ग्रीष्म काल में सोना पथ्य है, इस काल में, बारिश के काल में सोना अपथ्य है और नए आने बहुत सारे रोगों का कारण है। और हमारे यहाँ तो, और ये क्या करता है, सीधे अग्नि को अफेक्ट करता है। और हमारे यहाँ कहा भी गया है कि रोगा सर्वव्यापी मंदाग्नो, शरीर में होने वाली अधिकांश व्याधियों का कारण जो है वो मंदाग्नि है। और ये तीनों फैक्टर जो हैं, चाहे बारिश का जल, सोना या अत्यधिक भोजन करना, ये तीनों का तीनों जो है ये मंदाग्नि का कारण है। और जब भी मंदाग्नि होगी शरीर में, तो वो चाहे लूज मोशन होगा, मीन्स जो सामान्य भाषा में अतिसार कहते हैं, डायरिया कहें, या वही मंदाग्नि जो है श्वास काश ज्वर का कारण बनता है, क्योंकि आम बनेगा तो ज्वर होगा। उसके मैनिफेस्टेशन में भी तो हमारे यहाँ प्रत्येक व्याधि के मूल में जो है मंदाग्नि कारण है। तो 3 छोटी बातें, भूख से थोड़ा कम भोजन, उष्ण जल का सेवन, अथवा उष्ण नहीं जल का सेवन कर सकते तो गर्म करके शीतल किया हुआ जल, और दिवास्वाप, दिन में सोना, इसका त्याग कर दें, स्वस्थ रहेंगे। और बच्चों को कैसा अपन क्या से माताएं कुछ डेली रूटीन में इस तरह से चीजें दें जो बरसात में सामान्य होने वाली व्याधियों से वो बच सकें? बरसात में सामान्य रूप से जो है, हम जब उनका टिफिन देते हैं तो टिफिन में कोशिश ये करें कि पैक्ड फूड ना दें। एक पहला जो महत्वपूर्ण चीज है, पैक्ड फूड तो है ही है, खैर वो तो आपने पहले चूंकि हम दे रहे हैं। दूसरा, हेल्दी डाइट में मैंने बोला कि घर में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम चीला वगैरह दे सकते हैं, हम मूंग दाल का चीला दे सकते हैं। पल्सेस का उपयोग थोड़ा सा, मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रोटीन रिच डाइट दें। साथ में यदि हो सके तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है मुनक्का, हिमेटनिक भी होता है, परगेटिव भी होता है, और साथ में बल्ले भी होता है। बल बढ़ेगा तो इम्यूनिटी बढ़ेगी। तो हम मुनक्का का यूज दूध के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, अंजीर का पाक कर सकते हैं। और मुनक्का और अंजीर जब भी हम दे दूध में, तो उसके लिए एक सामान्य सा हमारे उसको क्षीर पाक विधि से बनाने का, ये कि 1 गिलास दूध लें, 1 गिलास पानी लें, उसके अंदर 8-10 मुनक्का डालें, अथवा मुनक्का की जगह अंजीर डालना है तो 2 मुनक्का डाला, उसको धीमी आंच पे, एकदम तेज आंच पे नहीं पकाना है।
अपने यहाँ वो गोरसी बोलते हैं ना सामान्यतः, जिसमें हल्की धीमी धीमी उसके ऊपर रख दे, उसको पकने दे। जब पानी जल जाए और सिर्फ दूध बच जाए फिर आप उसको दें। वो हर तरह से बच्चों के अभी मार्केट में जितनी भी हेल्थ ड्रिंक है, ये 4-5 तरह के जो ड्रिंक मैंने बताया, गोल्डन मिल्क बताया, हल्दी वाला, यष्टि मधु का बताया, मुनक्के का यूज बताया, मुनक्के वाला दूध या अंजीर वाला दूध, निश्चित रूप से इसका प्रयोग करके माताएं बहनें देखें, उन्होंने अब तक जो अनुभव उनका रहा होगा उससे कहीं बेहतर अनुभव उनको मिलेगा। उनके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, जो बार बार बीमार पड़ते हैं वो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, और जो हम कहते हैं कि एक स्वस्थ बालक जो है हमारे देश का भविष्य है, उसको हम पा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर लोकेश आपका। आपने बहुत अच्छे से बच्चों में होने वाली और सामान्यतः बड़ों में भी होने वाली कुछ बीमारियों का आपने जिक्र किया। तो हम अच्छा स्वास्थ्य कैसे रख सकते हैं, वो भी हमारे घरेलू जो चीज़ें हमारे पास मौजूद रहती हैं हमेशा, उससे आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे डॉक्टर लोकेश। आपने सुना इनको और आपने जाना कि हमारे जो बच्चे हैं उनको हम कैसे छोटी छोटी चीज़ों को यदि हम ध्यान में रखें, डेली एक ड्रिंक हम यदि 2 ड्रिंक हम जनरली बच्चे 2 बार दूध पीते हैं, तो एक बार सुबह गोल्डन मिल्क और शाम को हल्दी वाला, जिस तरीके से तरीका, दूसरा आपने कौन सा यष्टि मधु वाला जो ड्रिंक बताया, इसके साथ जो सौंठ है या मुनक्का है, अंजीर है, ये सब सामान्य हमारे घरों में रहता है। हल्दी हमारे घर में रहती है हमेशा। तो इनका हम इस्तेमाल करके अपने बच्चों के साथ कैसे उनको स्वस्थ रख सकते हैं। और आँखों के लिए बताया कि अब जो चीज़ें आज समाज में चल रही हैं, जो ज़रूरी हैं, लैपटॉप ज़रूरी होता है, ज़्यादा देखने से उनकी आँखों पे स्ट्रेन पड़ता है, तो नज़र कमज़ोर होती है। तो उनके लिए छोटी छोटी जो इलाज, मतलब उपचार नहीं कह सकते, अपन कह सकते हैं प्रिवेंशन, उसको बचाव कैसे कर सकते हैं, या हमारे कैसे हम अपनी आँखों को और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, इन सारी बातों पे आज डॉक्टर लोकेश जी ने बहुत अच्छे से विस्तार से हमको बताया। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा। और ये ज़रूर शब्द सांची आपसे बोलेगा कि जो शुरू में बोला हम लोगों ने कि बच्चे हमारा आने वाला कल हैं। इस देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए, यूं कहें कि सोने की चिड़िया दोबारा बनाने के लिए बच्चे ही हैं जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। तो उनको स्वस्थ रखें, उनको बाहर के पैक्ड फूड से बचाएं, उनको खेलने के लिए प्रेरित करें और एक जिम्मेदार और अच्छा नागरिक बनाने में अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए। अगले एपिसोड में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।